दोस्तों, मैं मन में सोच रहा था, इतनी ट्रेन के किराए बढ़ाने की क्या जरूरत थी। हम सारे जानते हैं रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। एक साल ये ट्रेन के किराए ना बढ़ाते, एक साल के लिए रुक जाते और एक साल में रेलवे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कम कर देते। भाई साहब, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगले साल इनको ट्रेन के किराए बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर ये भ्रष्टाचार कम कर देते एक साल में, एक साल तक ट्रेन के किराए ना बढ़ाते, ऐसी कोई आफत आने वाली नहीं थी। एक साल ट्रेन के किराए ना बढ़ाते, एक साल में भ्रष्टाचार कम कर देते रेलवे डिपार्टमेंट से, अगली साल रेल के किराए बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इन्होंने ट्रेन के किराए तो बढ़ाए, भ्रष्टाचार कम करने के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई साहब। ट्रेन के किराए बढ़ा दिए, भ्रष्टाचार यूं ही चलता रहेगा, हमारी जेब से पैसा जाता रहेगा, वो पैसा चोरी होता रहेगा। अगली साल फिर किराए बढ़ा देंगे, उसके अगली साल फिर किराए बढ़ा देंगे, यूं तो हम लुटते रहेंगे जी। ये तो पिछली सरकार भी यूं ही करती थी, अब अगली सरकार भी यूं ही करने लगी है। तो धोखा हो गया भाई साहब सबके साथ। गलत तो नहीं कह रहा जी, ये तो धोखा हो गया भाई साहब हमारे साथ बहुत बड़ा। हमने तो सोचा था भ्रष्टाचार कम होएगा, हमने तो सोचा था महंगाई कम होएगी, अब हम सुन रहे हैं ये गैस के दाम भी बढ़ाने वाले हैं। मैंने तो पहले ही कहा था सबको, मुकेश अंबानी पैसे दे रहे हैं चुनाव लड़ने के, चुनाव के बाद मुकेश अंबानी को खुश करने के लिए गैस के दाम बढ़ाएंगे। बोला था कि नहीं बोला था? सारी दुनिया को गाज गा के बताया था मैंने। अब ये गैस के दाम बढ़ाने जा रहे हैं जी। चुनाव में जिसने पैसा दिया था इनको चुनाव लड़ने के लिए, उन सब लोगों का अब ऋण तो चुकाना है। बिजली के दाम भी बढ़ने वाले हैं, सुन रहे हैं दिल्ली में। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, आप लोगों को याद होगा, मैंने बिजली कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर किया था कि इन बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाया जाए। अभी तक ऑडिट की रिपोर्ट नहीं आई है। ऑडिट की रिपोर्ट आएगी, उसमें पता चलेगा इन बिजली कंपनियों ने कितने घपले कर रखे हैं। 2-3 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी, 2-3 महीने रुक जाओ। ऐसी भी क्या आफत है बिजली के दाम बढ़ाने की। हमारी पार्टी से गए थे, डीआरसी में परसों हियरिंग थी, हमने कहा जी 2-3 महीने रुक जाओ, अभी सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है, सीएजी की रिपोर्ट में पता चलेगा इन बिजली कंपनियों ने क्या घपले कर रखे हैं, अभी क्यों दाम बढ़ा रहे हो। पर इनको तो दाम बढ़ाने की जल्दी है भाई साहब। सुन रहे 15-20 दिन में बिजली के दाम भी बढ़ने वाले हैं दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों, एक चीज तो साफ है, जब तक इस देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक महंगाई दूर नहीं होने वाली है। और जब तक महंगाई दूर नहीं होगी, एक आम आदमी की जिंदगी यूं ही नर्क बनी रहेगी। दोस्तों, 49 दिन की सरकार चलाई थी हमने, 49 दिनों के अंदर इतना काम करके दिखाया था। आज भाजपा और कांग्रेस वाले भी प्राइवेट में कहते हैं भाई साहब, जितना काम 49 दिन में आपकी सरकार ने किया था, आज तक भारत में किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया। किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया भाई साहब। दोस्तों, बिजली के रेट हमने आधे करे थे। आज तक कभी महंगाई कम होते हुए नहीं देखी इस देश के अंदर, पहली बार महंगाई कम हुई थी। बिजली के रेट आधे करे थे, पानी फ्री देना चालू कर दिया था, भ्रष्टाचार में भारी कमी आई थी। भाई साहब बता दो, यहाँ पे ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले खड़े हैं, गलत तो नहीं कह रहा जी, भ्रष्टाचार में भारी कमी आई थी। भ्रष्टाचार में एमसीडी वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, कई पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे उन दिनों में। सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां मिलने लग गई थी, कई अस्पतालों के अंदर दवाइयां मिलने लग गई थी। 49 दिन के अंदर इतना काम कम नहीं होता भाई साहब। लेकिन फिर हमारी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। आज पूरी दिल्ली में मैं घूम रहा हूं, जनता में एक प्रश्न मेरे से हर जगह पूछ रहे हैं, एक ही प्रश्न है जी, चारों तरफ सारी जनता पूछ रही है, इस्तीफा क्यों दिया था, है ना? इस्तीफा क्यों दिया था? छोड़ के चले गए, भाग गए। भाग तो नहीं गए, भाग जाते तो मैं यहां कहां खड़ा होता। भाग जाते तो चुनाव दोबारा लड़ने नहीं आते। चुनाव दोबारा लड़ेंगे, दोबारा दिल्ली में सरकार बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, उस वक्त हमने जिस कारण से इस्तीफा दिया था, जनता को वो कारण ठीक नहीं लगा।
हमने लोकपाल बिल के लिए इस्तीफा दिया था, जनता को वो कारण ठीक नहीं लगा। कांग्रेस हमें अंदर से समर्थन कर रही थी, हमारा बहुमत नहीं था। इस बार आप पूरा बहुमत देना, इस बार 28 सीट पे मत छोड़ देना, 40 सीट देके भेजना। आपका भ्रष्टाचार भी दूर करेंगे और महंगाई भी दूर करेंगे आप लोगों को। इस बार 40 सीट देके भेजना, आप लोग कम से कम 40 सीट देके भेजना, भ्रष्टाचार भी दूर करेंगे, महंगाई भी दूर करेंगे। लेकिन वो जो इस्तीफा दिया, आज मुझे ये कहने में कोई वो नहीं हो रहा कि हमसे गलती हो गई, भाई साहब माफ कर दो उसके, हमसे गलती हुई, हमें उस समय इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, ये हमारी भूल थी। लेकिन अब हम उस गलती से सीखे हैं और आज मैं आप सब लोगों के सामने ये वादा करके जाता हूं, दोबारा दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अब कुछ भी हो जाए भाई साहब, 5 साल तक इस्तीफा नहीं देने वाले, 5 साल तक दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। 5 साल तक दिल्ली की सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे और जनता के साथ मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, आज दिल्ली के अंदर पहली बार एक बड़ा काम हो रहा है जी। हमारा, आपको पता है, हर एमएलए को एमएलए फंड मिलता है। हमारे भी 27 एमएलए हैं। एमएलए अपना फंड कहां इस्तेमाल करता है, खा जाता है, छोड़ देता है, कुछ पता ही नहीं चलता। सारा पैसा खा जाते हैं एमएलए। हमारी पार्टी ने तय किया है 4 करोड़ रुपया मिलता है एक एमएलए को। हमारी पार्टी ने तय किया है हम अपनी मर्जी से पैसा खर्च नहीं करेंगे। हर विधानसभा के अंदर हम मोहल्ला सभा कर रहे हैं। हमारे विधायक जा जाके कॉलोनियों में मोहल्ला सभा कर रहे हैं, छोटी छोटी नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और जनता से पूछते हैं, भाई साहब आपको क्या काम करवाना है, आप बताओ। जनता जो काम बताती है, कोई कहता जी ये गली बना दो, कोई कहता जी पार्क ठीक करा दो, कोई कहता जी पानी की पाइपलाइन लगवा दो, वो सारे काम लिख के ले आते हैं और जो जनता कहती है वही काम एमएलए फंड से करवाया जाता है, दूसरा काम नहीं होता। दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। और दोस्तों, वो काम शुरू हो गए हैं कई जगह। जब वो काम पूरे होंगे, जनता उन पे निगरानी रख रही है। जब वो काम पूरे होंगे, वहां पे दोबारा नुक्कड़ सभा करेंगे, दोबारा जनता को बुलाएंगे और जब तक जनता नहीं कह देगी काम ठीक हो गया, तब तक ठेकेदार की पेमेंट नहीं की जाएगी। दोस्तों, जनता की संतुष्टि के बाद ठेकेदार की पेमेंट की जाएगी। तो अंत में मैं केवल ये कहना चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मेरे को ये नहीं समझ में आता ये भाजपा वाले दिल्ली विधानसभा भंग करके चुनाव क्यों नहीं करवाते। कहते हैं बड़ी हवा चल रही है, भाजपा की हवा चल रही है तो चुनाव करवाओ ना। रोज खड़े होकर कांग्रेस वाले कह देते हैं हम नहीं समर्थन दे रहे आम आदमी पार्टी को, हम नहीं समर्थन। अरे तुमसे मांगा किसने था? तुमसे मांगा हो तो कोई रोज खड़े होकर कभी अरविंदर सिंह लवली, कभी वो उनके अजय माकन, कभी कोई खड़ा होकर कहेगा हम नहीं समर्थन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। अरे तुमसे मांगा हो तो बताओ। और ये बीजेपी वाले रोज खड़े होकर कहते हैं आम आदमी पार्टी के 4 टूट के आ रहे हैं, 5। अरे तुम्हारे मैं चैलेंज करता हूं, एक तोड़ के दिखा दो तुम आम आदमी पार्टी का, एक तोड़ के दिखा दो तुम आम आदमी पार्टी का। भाजपा वालों, कौन से सपने में जी रहे हो तुम लोग? आम आदमी पार्टी के एमएलए ऐसे वैसे एमएलए नहीं है। तुमको पता नहीं है किस मिट्टी के बने आम आदमी पार्टी के एमएलए। मर जाएंगे, कट जाएंगे, देश के साथ धोखा नहीं करेंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। हमारे ये एमएलए सारे देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। दोस्तों, तो दोस्तों, मैं आज चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, हिम्मत है तो दिल्ली विधानसभा को भंग करो, चुनाव कराओ और आ जाओ मैदान के अंदर, और नहीं तो दरवाजे के अंदर घुस के इस तरह से बेतुकी बातें करना बंद कर दो। यह जनतंत्र के खिलाफ है, यह संविधान के खिलाफ है जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनको तुरंत दिल्ली विधानसभा भंग करनी चाहिए, चुनाव करवाने चाहिए ताकि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार आ सके। चाहते हो कि नहीं चाहते सारे जने चुनाव दिल्ली के अंदर? सारे जने दिल्ली में चुनाव चाहते हैं और सारे जने चाहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बने ताकि दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्ति मिल सके। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब, इनकलाब,